हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आपने देखा, कल हमने क्या क्या हमने यहाँ पे बात की कि आपके सिंप्लीफिकेशन पे हमने बात की, और दूसरा किस तरीके से एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया जो आपका वर्ड प्रॉब्लम था एक रैशनल नंबर का, वो हमने कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फिर हमने इसमें जो है रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करे, ठीक है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ये हमने निकाले। चलो आप जरा मेरे को -5/4, एक तो -5/4 आप मेरे को यहाँ पे करके दिखाए, -5/4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जो 3.14.5 ये, और ये वाला करके दिखा। चलिए पहले तो फिलहाल आप मेरे को -5/4 को रिप्रेजेंट करके बताएं और 2/3 को रिप्रेजेंट करके बताएं। चलो चलिए बना दे तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो यहाँ देखो 2/3 और -5/4। हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले है 2/3। सर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो 2/3 जो है आपका, 2/3 जो है हमारा, ठीक है, 2/3 जो होगा हमारा कहाँ लाइक करेगा सर। 2/3 इज जो हमारा लाइक करेगा 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा। तो यहाँ पे हम 2/3 को पहले कर देते हैं 0 1 2, फिर -1, इसको कर देंगे माइनस। तो 2/3 है, तो 2/3 आपको 0 1 क्यों आएगा, यानी कितने आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा सर को, 1 2 3। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। तो आपको यही चाहिए, दिस इज योर 2/3, यानी कि 0.6। तो 0.6 वहीं कहीं आपका आएगा। दूसरा आपको बोला, सेकंड आपको क्या बोला सर, माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 है, यानी कि इस बार डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा और यहाँ चेक करूंगा कि कहाँ पे लाई करता है। तो 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा सर -4/4 को 1 होल 1/4, बट किसका, माइनस का। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा कि माइनस का 5/4 जो है, माइनस का 5/4 जो है कहाँ लाई करेगा, यानी कि -1। देखो -1 से आगे जा रहा है ना, -1 से आगे, तो आगे तो इस तरफ बढ़ेंगे हम, इस तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है -1 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सर -5/4 आपको जो लाई करेगा, तो -1 से तो सर छोटा होगा, बट -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि इधर नंबर आपके क्या होते हैं, इधर नंबर आपके इंक्रीज होते हैं, इधर नंबर आपके डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो -1.4 है, एक बात बताओ, -1.4, 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.2, तो इधर जा रहा है ना, इधर तो डिक्रीज, मतलब इधर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ठीक है, इधर इंक्रीज होगा, तो नेगेटिव -1.4 इधर जाएगा आपका, -1.3 -1.2 -1 फिर 0 पॉइंट फिर समथिंग समथिंग ऐसे आएगा। तो हमने बता दिया कि सर ये इसमें लाइक करता है। तो अब इसको भी बहुत इजीली आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो सर -1 और -2 के बीच में आप 4 पार्ट्स कर दो, 1 2 3। तो आपको चाहिए माइनस का 5/4, राइट। तो -1/4, तो ये हो गया 1/4 2/4 3/4। तो हमको जो चाहिए था वो था सर आपका ये वाला पॉइंट, तो हो गया -1 होल 1/, तो आपने बता दिया दिस इज -1 होल 1/। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन और बोला है, हमें उस पर बात कर लेते हैं। वो क्या है सर, आइए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.14 3.1415 3.1416 3.1415 3.1416, इसके बीच में आपको नंबर बताने, वो भी 3, वो भी कितने बताने, 3 बताने। तो यार वो भी 3 बताने, बट 15 के बाद सर 16 आता है, 15 के बाद 16 ही तो आता है, तो हमारी जगह ही नहीं बची। तो आपको हमने कल क्या बताया था, उसमें तो हम डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ आप कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे आपको 0 मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं
क्या इसको मैं 3.14150 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। और सर इसी को मैं 3.14160 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 ना रह के 50 हो गया, ये 6 ना रह के 60 हो गया, तो 50, 51, 52, 53 अब आप लिख सकते हैं इसमें, तो कोई से भी 3 नंबर आप इसमें फिल कर सकते हैं बीच में। तो आप लीजिए, आप क्या है 3.14151, 3.14152, 3.14153। तो ये आपने 3 रैशनल नंबर्स इनके बीच में यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसके बीच में बहुत से रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, 3.6 आएगा, लास्ट में ऐसा आएगा 3.14159, 3.14159 के बाद 16, 59.6 लिखते हैं, 0.60 को 6, तो वही आ जाएगा। तो इसलिए आप कोई से भी 3 नंबर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये भी यस सर, ये भी क्लियर हुआ। कल मैंने आपको बताया कभी किसी दो नंबर्स को अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, इनके बीच में अगर मुझे नंबर निकालना है तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, 3.1415 प्लस 3.1416, 5 और 6 11 होता है सर, 1 1 2 3 होता है सर, 4 4 8 8 होता है सर। ठीक है, फिर 1 और 1 2 होता है, और 3 और 3 6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर, तो 2 करेंगे 2 3 जा 6, 0.21 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 2 5 जा 10, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा। अभी आप छोड़ो, देखो कैसे कर रहे हैं इसको ना, प्लस करके क्या आया तुम्हारे पास, 6.2831 डिवाइडेड बाई 2 कर, ठीक है। तो आप देखो, आपको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ 6.283, 2 3 जा 6 0, पॉइंट लगेगा, 2 नीचे उतरा, 2 1 जा 2 0, 8 नीचे उतरेगा, 2 4 जा 8 0, 3 नीचे उतरेगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 क्या आएगा, फिर 2 5 जा 10, 1 बचेगा। अब सर हमें क्या 0 तो लगा हुआ है, पॉइंट है 2 5 जा, तो 3.14152 आया कि नहीं आया, 3.14152 आया कि नहीं आया, आया ना, इन दोनों के बीच का नंबर। तो जब 52 हो सकता है तो 52 से पहले 51 क्यों नहीं हो सकता, और जब 52 हो सकता है तो बाद के 53 क्यों नहीं हो सकता। तो बहुत से इस तरह के नंबर हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि सर 3.52, अब 3.14152 और 3.50 के बीच का नंबर आप निकालो, तो ऑब्वियस ही बात है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये 51 कैसे आएगा, है ना, 51 कैसे आएगा, अगर मैं 3.145 प्लस 3.14152 को प्लस करूं तो 2 5 5 10, 1 1 2 3 4 4 8 1 2, 6.2832, इसको आप 3 से डिवाइड करो सर, ओके, तो सॉरी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, फिर 0.21 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 3.145 आ गया। ऐसे निकालोगे। तो रैशनल निकालने के बहुत से तरीके हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करो, उनके बीच का नंबर आपको आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। तो आप कैसे भी करो, सबसे इजी वे आपका यही है, ठीक है, सबसे इजी वे आपका यही है। क्लियर? हमने इसमें और भी चीजें देखी थी ना, 2 और 3 के बीच में अभी हमने नंबर रिलेशन, और इसमें जो है मीन वाला मेथड इसमें भी बताया था आपको। चलो ये तो नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको। चलो आप मेरे को, कैन यू थिंक अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर? हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। चलिए अब आ जाता है रैशनल नंबर जो आता है। For centuries, mathematicians believed that every measurable length in the universe we could be represented as the ratio of two integers. However, when a Baudhanya composed his Shulbha Sutra, a manual for constructing complex geometric five avatars in around 800 BCE, he quickly encountered lengths and that defied fractions. The ancient Greek encountered the same crisis a few centuries later. Consider a square where each side is exactly 1 unit long. By the Budhani-Pythagoras theorem, the length of the diagonal d is given by 1 square d square 2. Therefore, the length of the diagonal is root 2.
तो क्या हम √2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? चलो ये सब अभी हम आ जाते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कि √2 आपका, आपको प्रूफ करना है कि √2 क्या आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, इन सब पे भी आएंगे हम। अभी इसको सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फर्क होता है। चलो ये सब हमने देख लिया, तो एक एक चीज मैं शुरुआत करता हूं, आप डायरेक्ट एकदम नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर जैसे कि आपको पता है, जो भी नंबर्स को हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही, p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं लिख दूं 5/2, मैं सिंपल 5 भी लिख दूं, वो भी एक रैशनल नंबर, क्योंकि 5 को आप 5/1 में लिखते हैं। 2/6 या 2/5 आप लिख दो, या 2 कुछ भी आप लिख दो, 2/3 सब आपके रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको पहचानेंगे कैसे कि भाई ये रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं? ठीक है, नंबर को देखते साथ कैसे पहचानूं? जैसे इसको तो आपने पहचान लिया, और क्या तरीका है रैशनल नंबर को पहचानने का? जैसे कि हम इसमें देखें, पहला मैं यहाँ पे अगर नंबर लूं 11/8 एक नंबर में यहाँ पे लेता हूं, तो आपने यहाँ 8 से 11 को जब डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, पॉइंट लगाओगे 0, 8 here 24, 6 0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 11/8। तो इस केस में 11/8 आपका 1.375 आया, 1.375 आया इस केस में। यानी कि जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल क्या आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, क्या होंगे जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। वो क्या होगा जी आपका सर? वो हमारे क्या होंगे? दैट इज अवर रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा आप एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल में 20/3 का लेता हूं। तो 20/3 को जब मैंने डिवाइड किया तो 3 से 20, 3 6 जा 18, पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 6 जा 18, 2 0, तो 3 6 जा 18, यही आ रहा है, यही आते जा रहा है, यही आते जा रहा है। एक और एग्जांपल लोगे, एक और एग्जांपल लोगे, कौन सा दूं आपको एग्जांपल? कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूं, जैसे तो 6.66 वाला हो गया है ना, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि 11/8 है, इसी को उल्टा कर दें, 8/11 ले लो। इसमें मैंने न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा रखा है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा रखता हूँ, मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ। तो 11/8 को करके देखते हैं जरा क्या आ रहा है। 11 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 11 8 जा बड़ा हो जाएगा, 11 7 जा 77, 10 में से 7 गया 3, 0, 11 2 जा 22, 10 में से 2 गया 8, फिर आ गया 0, 11 7 जा 77, 10 में से 7 गया 3, फिर आएगा 0, फिर 11 2 जा 22, ये वापस 8। तो सर ये आपका कितना है? 0.72। तो यहाँ पे आप देखो, अब आप यहाँ देखना, अब इसमें फर्क आप यहाँ पे देखोगे, एट बाय 11 और ये था 20/3। तो सर जो 20/3 है, इसका रिजल्ट क्या है आपका? 6.66, और जिसको हम लिख सकते हैं 6.6 बार, यानी कि जिस नंबर के ऊपर बार आता है वो रिपीटिंग होता है। 8/11 यानी कि 0.727272, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 0.72 बार। क्या बार? तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके डेसिमल्स रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ 6 है, पॉइंट फिर 6 6 6 6 पॉइंट चलेगा, तो यहाँ 72 है, फिर 72, फिर 72 चलता है।
तो यहाँ पे जो है आपके डेसिमल्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स, इधर भी रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जब भी रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास आए तो वो भी आपके रैशनल नंबर ही होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो रैशनल नंबर्स आप समझे, पी बाई क्यू की फॉर्म में आप नंबर देखते पहचान सकते हो। 1.375 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यस ये रैशनल नंबर रहा होगा। ये रिपीटिंग हो रहा है तो ये भी आपका क्या आपका रैशनल नंबर रहा होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग वो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहीं पे क्लास अपनी रोकते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से आपके पास वापस मिलते हैं।